नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज कैरेक्टर कांस्टेंट शुरू करने जा रहा हूँ सी लैंग्वेज का। मैंने 2 वीडियो सी लैंग्वेज का बेसिक जो है वो डाल चुका हूँ। आज मैं तीसरा वीडियो सी लैंग्वेज का शुरू करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और साथ में शेयर भी कर दें। तो चलिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही ये सी लैंग्वेज का एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम लोगों को बहुत सारे साइन और सिंबल के बारे में, कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में पता चलेगा। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, बैक स्लैश कैरेक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे। जो देखिए, 2 तरह का स्लैश होता है। एक जो होता है हम लोग एक इधर ये स्लैश करते हैं तो इसको डायरेक्ट हम लोग सिंपल क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, और इसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड स्लैश। तो बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट स्केप सीक्वेंसेस, दीज आर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर विच ऑलवेज बीइंग विथ बैक स्लैश एंड इज फॉलोड बाय वन और मोर स्पेशल कैरेक्टर। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बैक स्लैश कैरेक्टर होता है वो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होता है। ये बैक स्लैश जो कैरेक्टर होता है वो नॉन प्रिंटिंग होता है। जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, अगर बैक स्लैश का यूज़ करें तो वो हमारा जो कैरेक्टर होगा वो प्रिंट नहीं होगा। तो हमारा जो कैरेक्टर क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। और इसको फॉलो किया जाता है एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर से। तो हम लोग देखते हैं, फॉलोइंग आर द बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट एंड देयर मीनिंग। कुछ बैक स्लैश कैरेक्टर और उसके मीनिंग के साथ दिया हुआ है। देख सकते हैं कि बैक स्लैश कैरेक्टर क्या क्या, हम लोग देखेंगे बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट और इधर इसका जो मीनिंग दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे पहला है क्या, बैक स्लैश ए। तो बैक स्लैश ए अगर कहीं रहेगा तो वो क्या होगा, ऑडिबल साउंड प्रोवाइड करेगा। कौन सा, बैक स्लैश ए। लेकिन ये जो होगा प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ऑडिबल साउंड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हम लोग बैक स्लैश बी का यूज़ करेंगे बैक स्पेस के लिए। फिर बैक स्लैश एन का नल कैरेक्टर न्यू लाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बैक स्लैश जीरो का नल कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। बैक स्लैश टी का हम लोग करेंगे हॉरिजेंटल टैब के लिए। बैक स्लैश भी का करेंगे वर्टिकल टैब के लिए। बैक स्लैश एफ फॉर्म फीड। फिर बैक स्लैश जीरो आता है यहाँ नल नल कैरेक्टर के लिए। हम लोग क्या करते हैं, बैक स्लैश जीरो का ये है क्या, डबल कोटेशन मार्क हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ, ये बैक स्लैश डबल कोटेशन मार्क हो जाएगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क। फिर आता है बैक स्लैश सिंगल, अगर कमा रहा है तो हम लोग कहेंगे सिंगल इन्वर्टेड कमा। और बैक स्लैश आर को हम लोग कहते हैं कैरियज रिटर्न। तो बैक स्लैश आर का हम लोग कब यूज़ करेंगे, कैरियज रिटर्न के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर है वो सी लैंग्वेज में वो आपको यूज आने वाले हैं और बहुत हद तक यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें, ये जितने भी बैक स्लैश कैरेक्टर है सारे को एक एक करके याद कर ले ताकि इसका एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम ना आए। तो इसी के साथ हम अब हमारा एक आता है सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट शुरू करने जा रहे हैं तो देखेंगे कि सिंबॉलिक कांस्टेंट होता क्या है और इसी के बारे में। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। वी कैन यूज सिंबॉलिक कांस्टेंट इन ए प्रोग्राम बाय क्रिएटिंग एक्सपेंडिंग ए मैक्रो। हम लोग सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज करते कब, जैसे देख रहे हैं एक्सपेंडिंग मैक्रो। ए मैक्रो इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ हैश डिफाइंड। हम लोग मैक्रो को डिफाइन करते क्या, हैश डिफाइन करके हम लोग मैक्रो को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। डायरेक्टिव इन अपर पार्ट, अपर पार्ट में इसको डिफिनेशन सेक्शन ऑफ ए सी प्रोग्राम। वेन एवर ए मैक्रो इज डिफाइंड इन ए सी प्रोग्राम ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ईच सिंबॉलिक कांस्टेंट और मैक्रो इज रिप्लेस बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। अब जो मैक्रो मतलब होता है क्या, जैसे हम आपको सी लैंग्वेज में बताए हुए हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि मैक्रो का यूज जो करता है डिफिनेशन सेक्शन के लिए। डिफिनेशन सेक्शन में भी हम लोग किसी भी सिंबल को डिफाइन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर में, मैं आपको यहाँ डिफिनेशन सेक्शन में आपको बताया था कि वो हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया। देखिए, अंडर दिस सेक्शन वी डिफाइन सिंबॉलिक कांस्टेंट मैक्रो। देख रहे हैं हम लोग डिफाइन करने के लिए मैक्स 20 लिख सकते हैं मैक्रो को। तो हम लोग डिफिनेशन सेक्शन में भी इस तरह के सिंबल का यूज़ करते हैं। हम लोग इसमें भी कैरेक्टर कांस्टेंट में भी इसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो वैल्यू जो होगा वो किसी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से जो होता है मैक्रो कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट जो होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। अब इसके रूल्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या रूल है कंस्ट्रक्ट करने का सिंबॉलिक कांस्टेंट को। सिंबॉलिक नेम आर रिटेन इन अपर केस लेटर टू विजुअली डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द नॉर्मल वेरिएबल। इसको जो होता है किसी भी नॉर्मल वेरिएबल से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश विच आर रिटेन इन लोअर केस, जो कि हमेशा जो होता है लोअर केस अल्फाबेट में लिखा हुआ होता है। दिस इज ओनली ए कन्वेंशन नॉट ए रूल। ये एक कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है कि आप क्या करें, ये सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज करें ही करें। हैशटैग डिफाइन देख सकते हैं, पाई है तो पाई का वैल्यू होता है क्या, 3.1428। ये क्या है, डेसिमल फॉर्म में दिया गया है। लेकिन अगर हम पाई की बात करें तो पाई जो होता है वो क्या होता है, 22/7 होता है इसका वैल्यू होता है ओरिजिनल। और ये डेसिमल में आ जाएगा क्या, 3.1428। सिंबॉलिक नेम है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह हम लोग क्या दोनों को ऐड करके क्या करते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो नो ब्लैंक स्पेस इज अलाउड बिटवीन हैश एंड डिफाइन। कोई भी देख सकते हैं कि यहाँ जो डिफाइन हैश टैग डिफाइन का यूज़ किया गया है, इसमें किसी भी खाली जगह का यूज़ नहीं किया गया है। तो हम लोग हैश और डिफाइन के बीच में किसी भी सिंबॉलिक कोई भी स्पेस का यूज नहीं करेंगे। हैश मस्ट बी द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द लाइन। यहाँ देख रहे हैं हैश जो होगा वो पहला कैरेक्टर होगा लाइन का। ब्लैंक स्पेस इज रिक्वायर्ड बिटवीन हैश डिफाइन एंड सिंबॉलिक नेम एंड बिटवीन सिंबॉलिक नेम एंड द कांस्टेंट। जो हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक स्पेस इज रिक्वायर्ड बिटवीन हैश। ब्लैंक स्पेस जो होगा खाली जगह वो हैश डिफाइन के बीच में क्या होगा, जरूरी है। सिंबॉलिक नेम एंड बिटवीन सिंबॉलिक नेम एंड द कांस्टेंट। सिंबॉलिक नेम और सिंबॉलिक कांस्टेंट के बीच में क्या होगा, ब्लैंक का इस तरह क्या होगा, ब्लैंक ब्लैंक का हम लोग यूज कर सकते हैं।
हम लोग ब्लैंक का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हैश डिफाइंड स्टेटमेंट मस्ट नॉट एंड विथ दी सेमी कॉलन। जो भी देख यहाँ जो देख सकते हैं कि हैश का जो यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं यूज़ किया गया। तो हम लोग अगर किसी भी जहाँ हैश डिफाइन का यूज़ करेंगे, वहाँ हम लोग किसी भी लाइन को क्या करेंगे, सेमी कॉलन से खत्म नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल छोड़ देंगे, उसको हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करेंगे। After defining a symbolic name, it must not be assigned any other value within the program by the using assignment statement. हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिंबॉलिक को डिफाइन करने के बाद हम लोग किसी भी दूसरे वैल्यू को असाइन नहीं करेंगे विदिन दी प्रोग्राम में बाय यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट को लेके हम लोग कोई भी ऐसा अदर वैल्यू को यूज नहीं करेंगे प्रोग्राम में। ए सिंबॉलिक नेम इज नॉट डिक्लेयर फॉर दिस टाइप। सिंबॉलिक नेम जो है इस तरह के लिए डिफाइन नहीं किया गया। इट्स डाटा टाइप डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट। वो जो है वो डाटा टाइप किस पे डिपेंड करेगा, आपके कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखते हैं बी में आता है सेकेंडरी कॉन्स्टेंट। सेकेंडरी में कॉन्स्टेंट में क्या आ जाएगा, आपका एरे आएगा, पॉइंटर आएगा, स्ट्रक्चर और यूनियन और अदर वगैरह वगैरह भी आएगा। फिर आता है डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप में क्या क्या आएगा देखते हैं। सी लैंग्वेज इज रिच इन इट्स डाटा टाइप। सी लैंग्वेज जो है वो क्या होता है, डाटा टाइप में रिच होता है। द वैरायटी ऑफ डाटा टाइप अवेलेबल इन सी अलाउज। वैरायटी ऑफ डाटा टाइप जो होता है वो अलाउ करता है कौन, सी। द प्रोग्रामर टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एप्लीकेशन। ये जो है एप्लीकेशन की जरूरत के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं। एनसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट सी सपोर्ट फॉर क्लासेस ऑफ डाटा टाइप। ये 4 तरह के डाटा टाइप, प्राइमरी फंडामेंटल डाटा टाइप, डाटा टाइप विच रिप्रेजेंट द फंडामेंटल डाटा टाइप इज कैरेक्टर एंड नंबर। वो कैसा हो सकता है, कैरेक्टर भी आपका होगा, कैरेक्टर इन द सेंस ABCD वो अपर केस होगा, लोअर केस भी हो सकता है, और नंबर में होगा क्या, डिजिट। एंड आर ऑलरेडी डिफाइंड टू दी कंपाइलर इज नोन एज प्राइमरी डाटा टाइप। ऐसा डाटा जो पहले से कंपाइलर में डिफाइन किया गया हो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फंडामेंटल डाटा टाइप। इसको ध्यान से याद कर ले कि जिसका वैल्यू और ऐसा कैरेक्टर नंबर जो पहले से क्या हो कंपाइलर में, वो कंपाइलर जानता होगा, हम वो एग्जीक्यूट करें और कंपाइलर उसका हमको वैल्यू निकाल के दे, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी फंडामेंटल डाटा टाइप।